नमस्कार, सिटी विदर्भ न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी। आइए देखते हैं आज महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे विदर्भ में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ वृक्षारोपण मनाया गया। महाराष्ट्र सरकार के 2 करोड़ पेड़ लगाने के संकल्प की शुरुआत आज से ही वन विभाग की ओर से बड़े हर्षोल्लास के साथ की गई। राज्य में बड़े अकाल की स्थिति पर नियंत्रण रखने के साथ ही राज्य को हरा भरा करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाने का आयोजन पूरे राज्य में किया है। इसी के मद्देनजर आज के पहले दिन यानी 1 जुलाई को सुबह से ही राज्य के पूरे जिले में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्था, सामाजिक साथ ही शैक्षणिक जगहों पर भी बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया गया। इस पौधारोपण के समय में जिले के पालक मंत्री के साथ ही
नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शुक्रवार के दिन राज्य में वृक्षारोपण अभियान बड़ी हर्षोल्लास के साथ चलाया गया। कई जगहों पर वृक्ष लगाए गए। कुछ इसी तरह का नजारा नागपुर में भी दिखाई दिया। नागपुर के कई स्थानों पर वृक्ष लगाकर एक मुहिम चलाई गई। वृक्ष लगाना, पर्यावरण को बचाना, और इस वर्ष से ही यह मुहिम चलाई जा रही है। लेकिन वृक्ष को जीवन देने वाले ही वृक्ष को तोड़ देते हैं, जिससे कि पर्यावरण को खतरा बड़े पैमाने पर होने के साथ ही जनजीवन पर होता है। इरिगेशन विभाग के जल संपादक ने वृक्षारोपण पर अपनी बात रखते हुए जानकारी दी। ये इरिगेशन डिपार्टमेंट के तहत ये विदर्भ इरिगेशन सिंचाई कॉर्पोरेशन जो है VIDC, इसके तहत शासन ने हमें 50,000 झाड़ लगाने का जो टारगेट दिया है, तो हमने पूरे विदर्भ में हमारे जो नोडल ऑफिसर्स है उनको हमने उसके हिसाब से टारगेट दिए हुए हैं और आज के दिन हम लोग सब मिलकर 50,000 के ऊपर झाड़ लगा रहे हैं। यहाँ अभी हमने कई प्रमाण में झाड़ लगाए हैं, अभी संख्या के बारे में नहीं बता सकते, पर टोटल में हम लोग पूरे विदर्भ में हम लोग 50,000 के आसपास झाड़ लगाने वाले हैं। एक बात ये बताइए कि सिर्फ झाड़ लगाना एक लक्ष्य है कि उसकी देखरेख करना वो नहीं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि ये पेड़ लगाए चूज किए हैं कि ये कई दिनों तक रहे, तो इसके लिए हमने हर एक को जिम्मेदारी दी है कि ये पेड़ जो है उसकी संवर्धन हो और बड़े दिन तक वो चलते रहे। पानी की सुविधा और उसकी देखरेख की सुविधा कैसी? जी, वो सारी सुविधा कर दी गई है। झाड़ लगा उसकी पूरी सुरक्षा, उसकी पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं, जिसको हमने उसके लिए नोडल ऑफिसर्स नियुक्त किए हैं, उन्होंने उसके लिए जिम्मेदारी हर एक ऑफिसर्स को दे रखी। इस अवसर पर पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले तथा विधायक अनिल सोले के हाथों अंबाझरी वन परिक्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान वृक्षारोपण करने के लिए सुबह से ही अंबाझरी वन विभाग की जगह पर शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, बच्चे तथा सरकारी विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी देखी गई। वृक्षारोपण करने के लिए विधायक प्रकाश गजबे, नगर सेविका प्रगति पाटिल ने भी अपनी उपस्थिती दर्शाई। जागा वन क्षेत्रामध्ये आपल्याला वनात आणता येईल त्या जागेवर आजपासून नागपूर जिल्ह्यातल्या सर्व जनतेने उत्स्फूर्तपणे शासनाच्या आव्हानाला प्रतिसाद दिलाय। नागपूर शहर जिल्ह्यातला प्रत्येक घरचा व्यक्ती आज घराबाहेर येऊन एक झाड लावतोय। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय आपले वनमंत्री श्री सुधीर मुनगंटीवार जी यांनी दिलेल्या संकल्प पूर्तीचा हा दिवस हा महाराष्ट्राच्या इतिहासाला अत्यंत महत्त्वाचा दिवस आहे। इतिहासात नोंद होणारा दिवस आहे आणि इतिहासात नोंद एवढा करता की 2 कोटी वृक्ष हे जनता लावत आहे। जनतेने हा कार्यक्रम स्वीकारलेला आहे आणि त्यामुळे जेव्हा जनता कार्यक्रम स्वीकारतं तेव्हा तो कार्यक्रम कधी फेल होऊ शकत नाही। आज केवळ 2 कोटी शब्द दिल्याबरोबर माझा अंदाज आहे की 2 कोटीच्या वर जो आपण टार्गेट घेतला आहे त्याच्यापेक्षाही जास्त वृक्ष या राज्यात लागणार आहेत। प्रायव्हेट पार्टिसिपेशन खूप मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी आला आहे। इसी के साथ ही स्कूलों में भी बड़ी संख्या में वृक्षारोपण किया गया तथा वृक्ष लगाना हम सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसकी जानकारी दी गई। आज हमारे स्कूल के पूरे लोगों ने, सर टीचर ने मिलके पूरे 250 बच्चों ने पेड़ लगाए। झाड़ से ऑक्सीजन मिलता है, झाड़ के वजह से पानी आते हैं, पर्यावरण अच्छा रहता है, हमें औषधियाँ मिलती है, अच्छे अच्छे फल मिलते हैं, अच्छे अच्छे फूल मिलते हैं। इसी के तहत RSS के मोहन भागवत ने वृक्ष लगाकर एक मुहिम चलाई। साथ ही चंद्रपुर में भी वृक्ष लगाकर लोगों में उत्साह का वातावरण नजर आया। इस दौरान कई लोगों ने वृक्ष लगाते हुए सेल्फी भी निकाली तथा वृक्ष लगाने की सभी जनता को अपील की। वैसे हर प्रांत ने अपने अपने तय किया है, लगभग 2 करोड़ जो आपने बताया वही है, वो यानी 1 वर्ष के अंदर करना है, ऐसे है। और वृक्षारोपण अथवा पौधारोपण करने का कार्य अपने देश में बहुत वर्षों से हो रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता गांव-गांव में, शहरों में इस प्रकार कर रहे हैं। जैसे अभी बेंगलुरु में हर रविवार को एक नगर के कार्यकर्ता जाकर करते हैं, यानी बारी-बारी से कर रहे हैं। इस प्रकार हर प्रांत में, अभी मैं कानपुर और पटना में था, वहां भी यही कार्यक्रम किए। तो वृक्षारोपण के उद्देश्य क्या है हम सब जानते ही हैं। देश में पर्यावरण की रक्षा और जलवायु की दृष्टि से जो शुद्ध जल, शुद्ध वायु समाज को मिले, प्रकृति की रक्षा हो, इस दृष्टि से जो अपने पुरानी परंपरा है इसी को बनाए रखनी चाहिए। और आज जिस प्रकार के जीवन शैली है उसमें वृक्षों की आवश्यकता, हरियाली की आवश्यकता सब महसूस करते ही है।
लेकिन इसको एक कार्यक्रम के रूप में समाज बनाया है। संघ तो चाहता है यह एक स्वाभाविक सहज प्रक्रिया हर मोहल्ले के, हर कॉलोनी के, हर गांव के होनी चाहिए। ये कोई अलग से कार्यक्रम के रूप में करना पड़ रहा है क्योंकि समाज के अंदर एक जागृति लाने के लिए। नागपुर में वन विभाग की भौगोलिक क्षेत्र 1890 एकड़ है, जिसमें आज से ब्लॉक बनाकर पौधे लगाए जा रहे हैं। महानगर पालिका और एनआईटी द्वारा खुले मैदान, मनपा उद्यान, शमशान घाट, तालाब, रास्ते के बाजू में पौधे लगाए गए। नागपुर शहर में आज पौधारोपण को लेकर लोगों में उत्साह का वातावरण दिखाई दिया। जहां पर खाली जगह दिखाई दी, वहां पर पौधे लगाए गए। बैंक के अधिकारी, वकील, रेलवे, सरकारी विभाग, सभी लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में पौधे लगाए। सबसे पहले मैं सबको बधाई देना चाहता हूं कि आज शासन के आदेश से और जो वृक्ष दिंडी का एक पिछले सप्ताह प्रोग्राम हुआ था उसका एंड भी हो गया और गवर्नमेंट की तरफ से और हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से कि जहां जहां जगह है वहां पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ लगाने बहुत जरूरी है। इसलिए आज हमने पुलिस स्टेशन के जो हमारा पोर्शन है उसके अंदर हमने 20 पेड़ लगाए हैं। 20 पेड़ लगाए जो हमारे समाज के अंदर जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको भी हमने बुलाया था और बुला के उनके हाथ से और हमारे हाथ से, हमारे स्टाफ के हाथ से हमने पेड़ लगा दिए। क्या लगता है सर, ये पेड़ लगाना ही महत्व का है या उसको पालना और उसका देखरेख करना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पेड़ लगाने के और फोटो निकालने से कोई बात नहीं चलेगी। आने वाले समय में पेड़ बहुत जरूरी है, लेकिन अगर सरकारी माध्यम से, सरकारी नौकर के माध्यम से अगर जो पेड़ लगते तो उसको खाली लगा के नहीं, उनको बढ़ाना भी चाहिए और उनका केयर भी करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टंट चीज है और वो चीज हम लोग सब करेंगे। आज 1 जुलै महाराष्ट्र शासनाने तसेच आपले आदरणीय पालकमंत्री, चंद्रपूर जिल्ह्याचे आदरणीय पालकमंत्री आपले सुधीरभाऊ मुनगंटीवारजी यांनी आजच्या दिवशी पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये 2 कोटी वृक्षारोपण करण्याचा एक संकल्प केलेला आहे। तर त्यामध्ये आमचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय चंद्रपूर यांच्या वतीने एक खारीचा वाटा म्हणा की आम्ही सध्या 500 झाडं आज आम्ही लावतो इथे आज, आणि नवीन परिसरामध्ये 1-2 महिन्यानंतर आम्ही तिकडे शिफ्ट होणार आहोत, तर तिकडे आम्ही 5000 झाडं लावणार आहेत। आज वनदिनानिमित्त जो शासनानं संकल्प केलेला आहे, एका दिवशी 2 कोटी झाडं लावण्याचा आणि त्याचं संवर्धन करण्याचा, त्यानिमित्तानं पोलीस विभागामार्फत आज एक वृक्षदिंडी काढण्यात आली आणि प्लांटेशन आम्ही आता इथं हाती घेतलेलं आहे। फुटबॉल ग्राउंडवरती पोलीस हेडक्वार्टर आहे, फायरिंग बट आहे आणि सर्व पोलीस स्टेशन आणि सर्व शासकीय म्हणजे एसडीपी ऑफिसेस, वेगवेगळ्या ब्रँचेसचे ऑफिसेस, अशा सगळ्या ठिकाणी मिळून आम्ही एकूण 8000 झाडं लावणार आहोत पोलीस विभागातर्फे आणि ते 8000च्या 8000 झाडं त्यांचं प्रॉपर संगोपन होईल, त्यांचं योग्य वाढ होईल, याच्या दृष्टीनं आम्ही प्रयत्नशील आहोत। अब देखना होगा कि जहां पर वृक्षारोपण बड़े ही उत्साह के साथ पूरे राज्य में मनाया गया, उस पर प्रशासन कहां तक वृक्षों को बचाने में सफल होती है, ये देखना होगा। आज के स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए सिटी विदर्भ न्यूज, आवाज विदर्भाचा। नमस्कार।